अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी। संसद में बोले, मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं। जनता के खौफ को ध्यान में रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। मणिपुर पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। एक तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है कि सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर बयान दे, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 25 जुलाई को लोकसभा में कहा कि चर्चा करने पर सरकार को कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता को चिट्ठी भी लिखी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, उनको दलितों, महिलाओं के कल्याण और सरकार में कोई रुचि नहीं है। इनका नारा लगाना स्वाभाविक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने दोनों सदनों के विपक्ष के नेता को लेटर लिखा है कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं। उन्होंने कहा, मणिपुर पर लंबी चर्चा करने के लिए सरकार को कोई डर नहीं है। जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखें। संवेदनशील मुद्दे के लिए सदन में उचित माहौल बनाएं। अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी और खड़गे को लिखे लेटर में कहा कि ये मैं आपको मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए आपके सहयोग मांगने के लिए लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी संसद भारत के जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। यह हमारी सामूहिक इच्छा के प्रतीक के रूप में खड़ी है और रचनात्मक बहस, सार्थक चर्चा और जन समर्थक कानून के लिए प्राथमिकी मंच के रूप में कार्य करती है। शाह ने आगे कहा, आप जानते हैं कि मणिपुर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। मणिपुर की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत न केवल मणिपुर बल्कि संपूर्ण भारत की संस्कृति का गहना है। अमित शाह ने कहा कि 6 सालों में मणिपुर में बीजेपी के शासन में यह क्षेत्र शांति और विकास के नए युग का अनुभव कर रहा था, परंतु कुछ अदालती निर्णयों और कुछ घटनाओं के कारण मई माह की शुरुआत में मणिपुर में हिंसा की घटनाएं घटी। कुछ शर्मनाक घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद समग्र देश की जनता, उत्तर पूर्व की जनता और विशेषकर मणिपुर की जनता देश की संसद से अपेक्षा कर रही है कि इस कठिन समय में सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर की जनता के साथ खड़ी रहें। उन्होंने कहा कि इस समय मणिपुर की जनता चाहती है कि हम सभी पार्टियों के संसद सदस्य उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि हम एक होकर मणिपुर की शांति के लिए संकल्पबद्ध हैं। पूर्व में हमारी महान संसद ने यह करके भी दिखाया है। विपक्ष की मांग है कि सरकार मणिपुर पर स्टेटमेंट दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सभी दलों का साथ अपेक्षित है। मेरी विपक्ष दलों से विनती है कि अच्छे वातावरण में आप चर्चा के लिए आगे आएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद में मणिपुर की स्थिति के बारे में विस्तृत बयान देना चाहिए और देश को भरोसा दिलाना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों की बैठक के बाद खड़गे ने यह भी कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वह इस सीमावर्ती राज्य के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में 83 दिनों से जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी को संसद में विस्तृत बयान देने की जरूरत है। बेहद भयावहता की कहानियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इंडिया ने मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार से जवाब मांगा। खड़गे ने कहा, पूर्वोत्तर में हालात नाजुक हैं और मणिपुर हिंसा का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता दिख रहा है। यह हमारे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों के लिए अच्छा नहीं है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार त्यागो और मणिपुर पर देश को विश्वास दिलाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार हालात सुधारने के लिए क्या कर रही है और मणिपुर में हालात कब सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।